क्या नंबर सीरीज़ या लेटर सीरीज़ को देखते हैं। तो नंबर सीरीज़ में जब भी इनके क्वेश्चंस आए हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें करके देखना। पहला, इनके डिफरेंस निकाल के देखना, देखना जो डिफरेंस आ रहा है। या दूसरा ऐसा कर सकता है ax+b इस फॉर्मेट में होगा, किसी के साथ मल्टीप्लाई होके क्या करेंगे, दूसरा दे रहे होंगे। या इसके जो डिफरेंस निकालेगा वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। या इनके डिफरेंस जो निकालेगा वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, ऐसे ही होंगे, ठीक। या इनके डिफरेंस का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। या इसका ए स्क्वायर -1 करेगा तो दूसरा दे देगा। या कई बार तो ऐसा होता है कि 2 एडजेसेंट जो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 2 × 3 इनका एक दे देगा, 3 × 4 इनका दे देगा और 4 × 5। ये क्या होता है, ये वाले सीरीज़ में बहुत पूछे जाते हैं कि एडजेसेंट नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन दे देगा, इसके हिसाब से बताओ इसका क्या होगा, ठीक। हाँ देखो, एक आध ये हो जाएगा इसका कॉम्बिनेशन। तो इनका कोई ऐसा ईगो किसी भी क्वेश्चन में मत लेना कि इसको सॉल्व ही करूँगा। उसको ट्राई करना एटलीस्ट 2 मिनट, उसके बाद फिर लीव इट, ठीक। अब देख, अब कुछ बॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2, 6, 8, 24 हैं। तो क्या करूँगा, 2 को जब 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 देगा। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 देगा। और 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 24 दे देगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी क्या दिया है, 3 एम्प्टी 80 और 24। तो क्या करूँगा, जब 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 40 से तो ये क्या देगा, 40 देगा। और 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से 24 दे देगा, ठीक। अब आते हैं इसी तरह सेम का 3 बनाया है, 3 क्यूब। तो 3 क्यूब 1 2 3 बनाया है। तो जो टॉप पे है और जो लास्ट में है, इनका क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें +2 कर दूँगा, तो वो बीच वाले में उठा है। मतलब इन दोनों को क्या करूँगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा, जो आएगा उसमें +2 करके ये इसकी बीच की वैल्यू दी है, ऐसे दिया है तो एल शेप में, तो इस तरह कर दूँगा। अब आते हैं लेटर सीरीज़ में क्या है, A B C D इनके असेंडिंग ऑर्डर में भी तुम्हें याद होना चाहिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। अगर किसी भी नंबर का असेंडिंग वाला लेके चलेगा, फॉर एग्जांपल A, और डिसेंडिंग वाला लेके चलेगा A का क्या होगा, 26 होगा। तो इनका क्या हो जाएगा, दोनों का सम कितना आएगा, 27 आएगा। इनका एक ट्रिक है एजॉटी मतलब AEJOTY। एजॉटी मतलब होता है 5 10 50 20 25। एजॉटी लिखना है AJOTY, एजॉटी, ज्योति का एजॉटी बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, और एम क्या होता है, 13 होता है, ये भी याद कर ले। एजॉटी में के बाद m = क्या रहता है, 13 रहता है, मिडिल है m, ठीक। एजॉटी का के बाद, और अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं AEIOU, ये स्पेशल कैरेक्टर हैं। जब भी कोई अगर सीरीज़ दिया है और उसमें क्या हुआ, नंबर जो स्टार्टिंग में था वो क्या हो गया है, कम हो गया है, तो डेफिनेटली इसमें हाई चांसेस हैं कि उसने अल्फ़ाबेट को क्या कर दिया होगा, रिमूव कर दिया होगा। अब इसके क्वेश्चंस पे देखते हैं, जैसे AB = E दिया है, तो जब A का निकालेगा 1 आएगा और B का निकालेगा 2 आएगा, और जब E का देखेगा तो ये 5 आएगा। तो ये रिलेशन लगेगा कि पहला इसका स्क्वायर कर दे, दूसरे का स्क्वायर कर दे, ये तीसरे के इक्वल दिया है। तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 5 ये E के इक्वल दिया है। इसी तरह इसमें एक रॉन्ग दिया है, EA = Y दिया है, मतलब पहले 5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = 26 होना चाहिए, जो कि Z होना चाहिए, यहाँ Y दिया है, तो ये मिस्टेक है। अब देख, एक होता है कॉलन 1 लिखते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं डबल कॉलन ABK:V। तो जैसे A का निकालो, B का निकालो और क्या करो, K का निकालो। A का निकाला 1, B का निकाला 2 और जॉटी J के बाद K आता है तो 11 हो जाएगा।
के का, तो इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा 22 जो कि बी का होगा। इसी तरह कॉलन लगा के किया है बी सी डी, तो इनका कॉलन लगा के क्या आउटपुट होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 करो, इसका जो आउटपुट होगा वही दे देगा। ठीक है, इसी के बाद एक कॉलन लगा के डबल कॉलन वाला किया है, तो ये कैसे किया है कि बीच वाले को दो को बना दिया है, मतलब बीच वाले को पकड़ के ऐसे स्टार्टिंग में लगाता गया है, इसको ऐसे कर दिया है, तो इसका ये पैटर्न हो गया। तो 3 पैटर्न देख चुके हैं, पहला वाला स्क्वायर वाला, फिर उसके मल्टीप्लाई वाला, फिर इसके बाद बीच में दोनों का स्क्वायर करते गया। फिर एक पैटर्न ऐसा दिया है जैसे भोपाल इक्वल टू क्या दिया है EERMDI, तो बी का देखेगा भोपाल 2 है, बी 2 है, तो 2 + 3 कर दिया है तो ई का 5 आ गया। एच का देखेगा 8 है, तो 8 - 3 कर दिया है तो ई आ गया है। तो मतलब एक बार क्या इधर वाले का जो भी है उसमें +3 करके राइट साइड वाले में लिख दिया है, और एक बार -3 करके राइट साइड वाले में लिख दिया है। इसी तरह नागपुर का बताना है कि क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, और एक और कि एक नंबर से एक से वर्ड इधर लिखा है उसका ये बताया है, तो ये क्यों कैसे दिया है कि इसका -1 करके दिया गया है, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब वाई वाले का निगेटिव कर दिया है तो इधर एक्स दिया है, तो इसके निगेटिव डायरेक्शन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन निगेटिव करके देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन कह रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब उसके बाद क्या है AD, CD, एफ की ऐसे है, तो इनका निकाल देगा तो ये देखेगा पहले दूसरे को छोड़ के तीसरे का क्या दिया है 1 3 6 ऐसे दिया है, तो डिफरेंस देखेगा 2 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। इसी तरह दूसरे का भी इवन प्लेस का भी करेगा तो उसमें भी 3 4 5 6 का डिफरेंस इंक्रीज़ कर दिया जाएगा और नेक्स्ट वाला आएगा। और फिर इसके बाद जैसे बेस्ट ऑफ लक को किस तरह लिख के दिया है, कुछ नंबर डिलीट कर दिया, मतलब सम कैरेक्टर को हटा दिया। और मैंने बताया कि अगर किसी कैरेक्टर को हटाया है तो देयर हैव मोस्ट ऑफ द चांसेस कि उसने इवेंट को हटाया होगा, क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, तो इस कारण से उसने इवेंट को हटाया होगा। तो इवेंट को हटा के उल्टा लिख दिया है, तो इसी का गुड विशेष का क्या होगा तो उसने पूछा है, तो उसको बता सकते हैं हम। जैसे अब एक और स्पेशल क्वेश्चन है, गो इक्वल टू 32 दिया है और शी इक्वल टू 49 दिया है, तो सम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये देख गो को जी का निकालूंगा 7 होगा + 15, ये 32 के इक्वल नहीं आता, लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स लूँ, मतलब 7 + 20 करूँगा तो 27 आएगा, तो रिवर्स कितना होगा 20 होगा। तो इसमें कि 20 + 12 करूँगा तो कितना 32 आएगा, और इसी तरह सी में भी इसका रिवर्स लेके करूँगा तो 49 आएगा। तो इसी तरह सम का भी रिवर्स लेके मैं क्या कर दूँगा, सॉल्व को कर दूँगा। तो इसी तरह इसको लेके सॉल्व करना है।